कछुआ 150 वर्ष तक जीता है। कौन सा चीज? कछुआ। टॉर्टॉइस। कैसे महाराज? ध्यान रखो, आप अपने श्वास लेने की अवधि को जितना बढ़ाओगे इतना उम्र बढ़ेगा आपका, इतना समय मिलेगी आपको आप अपने जीवन को समझने और ईश्वर को पाने। क्यों? इसी जन्म में पाना है। सोच लो, अगले जन्म में भी ये भाव हो ऐसा मनुष्य जन्म मिलेगा इसकी कोई गारंटी? और मनुष्य जन्म मिल भी जाए तो यही विचार आना कब आए? आज नो लाओ लीजिए रे। क्या आज का फायदा उठाएं। तो कछुआ जो है 150 वर्ष इसलिए जीता है कि 1 मिनट में 4 ब्रीथिंग ही है, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, टोटली 4 टाइम्स। कितनी बार? तो उसका उम्र कितना? कौन कौन 150 वर्ष जीना चाहते हैं? श्वास को दीर्घ बनाना है। देखो, 150 वर्ष जीने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। श्वास की दीर्घता की, अभी आपका गुस्सा, आपके चिड़चिड़ाहट, आपके नफरत ने दुश्मन को कोई दुख दिया हो या नहीं, आपके शरीर को जरूर दुख दिया है। कोई दुश्मन आपके तकलीफ से तकलीफ में आने वाले नहीं। मैं उसको देख लूंगा, मैं इसको मार दूंगा, उसको पकड़ लूंगा, चाहे जितना चिल्ला। तेरे चिल्लाने से तेरे शरीर बीमार हो सकती है, दुश्मन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर तू शांत है और खुश है तो तेरा श्वास दीर्घ बनता है। क्या होता है? दीर्घ। और दीर्घ श्वास लंबे उम्र का कारण बनता है। क्या बनता है? लंबी उम्र का कारण। अभी हाथी देखो महाराज, 100 वर्ष जीता है। हाथी कितने वर्ष जीता है? 100 वर्ष जीता है। 100 वर्ष कैसे? 7 से 8 बारी 1 मिनट में श्वास लेता है। जो मनुष्य 12 बार अगर श्वास लेगा 1 मिनट में, आप 1 मिनट का टाइम रखें कितनी बार? देखो, एक श्वास में जाना और आना दोनों गिनती में है। 1 बार हवा लिया और बाहर छोड़ा, ये 1 बार गिना जाएगा। कितनी बार? तो अगर आप 1 मिनट का टाइमर रख लेते हो और 1 मिनट गिनते हो और 12 श्वास 1 मिनट में प्राकृतिक रूप से ले रहे हो, आज ही लिख के मैं साइन करके दे देता हूं, माइका लाल का बाप भी बदल नहीं सकता। जो 1 मिनट में 12 बार श्वास उच्छ्वास करेगा वो 100 वर्ष जिएगा, उसको कुछ नहीं होगा। भले बीच में एक्सीडेंट वगैरह हो जाए या कुछ हो जाए, उसकी मेरी गारंटी नहीं हो, तो राम जाने ना आपका कर्म जाने। लेकिन अगर सही ढंग से जिंदे रहने 12 श्वास लिए तो 100 वर्ष जियोगे। कितने? 100 वर्ष। और 16 श्वास ले रहे होता 80 वर्ष जियोगे। कितने? 80 वर्ष। 20 श्वास ले रहे हो तो 60 वर्ष जीवो। ये देखो, कुत्ते हैं 10 वर्ष जी, 23 से 24 श्वास लेते हैं। कुत्ते का पेट देखो आप, कभी भी ऐसे लक 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 करता है। तो उसका पेट देख के समझ लो कि जितनी ज्यादा तीव्रता से श्वास चलती है उतना उम्र छोटा हो जाता है। कुत्ते को आपने देखा ही होगा, कभी भी पेट को श्वास से हिलाता ही रहता है, गड़गड़ 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 हिलता है। 10 वर्ष की उम्र लिखा भगवान ने। उससे नीचे कबूतर देखो, चूहे देखो, ये सब के 28-30 श्वास चलते हैं 1 मिनट में। इतना तेज है। जितने तेज श्वास चलाओगे उम्र कम पड़ेगा और आत्मा अनुभूति नहीं होगी। जितने लोग ये योग साधना, ध्यान, ये प्रशिक्षण को नहीं मानते हैं, उनको आप चेक करना, उनका श्वास बहुत तीव्र होगा। जितना श्वास एकदम स्थिर और शांत होता है उतनी ही आध्यात्मिक रुचि बढ़ती है, और जितना श्वास तेज और घटाघट होता है उतने ही मन में आत्मा अनुभूति के प्रति एक द्वेष खड़ा हो जाता है। क्या खड़ा होता है? द्वेष। तो आपका श्वास सब कुछ है। इस श्वास में सबसे पहले हमको सीखना है, आप में कई लोग किए होंगे, लेकिन एक शिविर चल रहा है तो उसमें क्रम से सब चलना चाहिए, क्योंकि कई लोग आज तक कोई योग साधना के शिविर में गए ही नहीं होंगे, नए होंगे। तो योग साधना कहता है कि आपके नाड़ियों में आपकी कर्मों की अशुद्धि और खून की अशुद्धि दोनों वही। फिजिकल इम्प्यूरिफाइड थिंग एलिमेंट्स, फिजिकली इम्प्यूरिफाइड एलिमेंट्स,
फिजिकली यानी शारीरिक रूप की अशुद्धियां और स्पिरिचुअल इम्प्यूरिफाइड एलिमेंट्स, पूर्व जन्मों के कर्मों से भी हो सकता है अशुद्धि मन में, तो इसको निकालने के लिए कोई भी योग साधना नाड़ी शोधन से शुरू होता है।